अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूक आजम ख्वाजा शो। आज का उन्वान जो मैंने मुंतखब किया है, जिसके लिए कौम बहुत बेचैन है कि पाकिस्तान की मईशत का हाल आने वाले दिनों में क्या होगा। ख़वातीन और हज़रात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मुल्क कर्ज़ों से कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसको अपने मुल्क में ऐसे इक़दाम उठाने होते हैं जिस इक़दाम के ज़रिए आने वाले मुस्तक़बिल के अंदर उसकी मईशत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। अगर मईशत अपने पाँव पे खड़ी नहीं रहती और आप कर्ज़ों के बोझ लिए चलते रहते हैं तो एक दिन आता है कि वो कर्ज़ों के नग़े में आप आकर पूरी मईशत को डुबो देते हैं। अभी फ़िलहाल जो करंट क्राइसिस है, जिस क्राइसिस के ऊपर हमें एक कौम बन के सोचना है और हमें यूनाइटेडली इसका मुकाबला करना है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का मिजाज नहीं है। मैंने इन चंद दिनों के अंदर देखा है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं, जो सरमायादार हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बेशतर अवाम को तो डॉलर का पता भी नहीं होगा, वो सिर्फ सफ़रर हैं, लेकिन जो लोगों के पास पैसे हैं वो लाइनों में लगकर डॉलर ख़रीदने के लिए कोशां हैं और उस डॉलर को ख़रीदने की ख्वाहिश की वजह से डॉलर जो है मार्केट से गायब हो गया है और उसकी मैनिपुलेशन के लिए उन लोगों को मौका मिला जिन्होंने इस डॉलर को एस्केलेट किया, उसकी प्राइस बढ़ा दी। ख़वातीन और हज़रात, अगर कौम हमारी इस बात को समझ ले कि हमें अपनी कौम के हवाले से ऐसे इक़दाम उठाने हैं जिससे करेंसी पर दबाव ना आए और हमें डॉलर को ना ख़रीद कर और उसके पीछे ना भाग कर और अपने डिपॉजिट्स को रुपए में रख कर उसको हम मुस्तहकम रख सकते हैं। लेकिन कौमों की तरबियत की जाती है। कौमों की तरबियत जो लीडरान होते हैं वो करते हैं, लेकिन अगर लीडरान आपस में लड़ते और झगड़ते रहें, जो कि इस मुल्क का माजी रहा है और हाल भी है, और एक दूसरे पर उंगलियां उठाते रहते हैं, तो कभी कौम बनती नहीं है। जब इंसान की औलाद होती है तो वो उस औलाद की तरबियत के लिए तन मन धन लगा देता है और उसको वो ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि वो एक करामत शरीफ इस माशरे का बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के तमाम कायदीन जो हैं, चाहे वो किसी भी माशरे के हिस्से से हों, उन्होंने कौमों की तरबियत के लिए अपना हिस्सा नहीं डाला, जिसकी वजह से कौम ने अपने अपने घर को संभालने की कोशिश की। आज अगर डॉलर की बेकदरी हुई, अब रुपए की बेकदरी हुई और डॉलर की रुपए के मुकाबले में मजबूत हुआ, तो लोगों ने रुपए रखने के बजाय अपना बैंकों के मैनेजर से फ़ोनें कर करके और उनके पास जा कर मनी एक्सचेंजर्स की मिन्नतें कर अपने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ये सरासर इस मुल्क के साथ जुल्म किया उन लोगों ने जिन्होंने ये काम किया। बहरहाल अब ये आ जाते हैं हम इस तरफ कि अब मईशत का होगा क्या। बुनियादी तौर पर मईशत के जो खदोखाल हैं और जो IMF का प्रोग्राम है वो तमाम मुल्कों के साथ एक जैसा होता है। तमाम मुल्कों के साथ एक जैसा होने का मतलब क्या है कि वो हॉस्टैलिटी कहते हैं, अपने ख़र्चों में कमी करें। दूसरा वो कहते हैं कि जनाब अली, आप जो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के फ़र्क है, डेफिसिट फाइनेंसिंग है, उसको आप कम करें। तीसरा वो कहते हैं कि उस कम करने के तरीके क्या होंगे, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दीजिए और रुपए को डीवैल्यू कर दें ताकि इंपोर्ट्स महंगी हो जाएं और परचेज़ करने के लिए लोगों को तकलीफ़ हो और वो डोमेस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर हम एज अ पाकिस्तानी ये बात तय कर लें कि हमें अपनी मुकामी इंडस्ट्री को तक़वियत देनी है और हमने अपनी मुकामी मालों को इस्तेमाल करना है और इम्पोर्टेड गुड्स को हमने इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला की कमी है, तो ये मामलात आसानी से हल हो सकते हैं। लेकिन जो अभी सिनेरियो पता चल रहा है या जिसको स्टडी की है, जो समझ में आई है बात, वो ये आ रही है कि रुपए की बेकदरी जो है उसका एक फ्री फ्लोट होने का मतलब ये है कि उसको मैनेज नहीं किया जाएगा
और उसको मार्केट के रहमो करम पर और मैनिपुलेटर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि तकरीबन 150-55 के करीब एक आध महीने और रहेगा। उसके बाद ईद के बाद आपको शायद 160-165 में डॉलर मिले और यही चीज़ चलते हुए जाकर इस साल के आखिर में 75-80 रुपये तक का 175-180 रुपये तक का डॉलर हो सकता है। लेकिन इसको रुपए को मजबूत करने के लिए हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्री को एक जामे प्लान के ज़रिए इस मुल्क में लाना होगा, उसको खड़ा करना होगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि मुश्किल हालात है और इन हालात के अंदर हमें अपने मुकामी माल को इस्तेमाल करना है, मुकामी सनत को हमने वो करना है। कारोबारी हजरात पर और जो मालियाती इदारे हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों में एतमाद दें और उनको गाइड करें कि जनाब ऐसी कोई मसले की बात नहीं है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी सब्सटीट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं और जैसे आप लोगों को फैसिलिटी देंगे, लोगों को इस फरसूदा निज़ाम में जो लोग जकड़ लेते हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री जो लगाना चाहता है उनको जकड़ लेते हैं और मुख्तलिफ इदारे आके उनको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से लोग इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते, उनको इनकरेज करना पड़ेगा, उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा, उनको लोन्स देने पड़ेंगे और सस्ते लोन्स देने पड़ेंगे ताकि वो एक मुनज़्ज़म तरीके से इंपोर्ट की सब्सटीट्यूशन को इस मुल्क में ला सकें। ख़वातीन व हज़रात, ये पूरी एक जामे पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत अगर हमने IMF का प्रोग्राम लिया और उसको नाफिज भी कर दिया तो हमने उसकी कंडीशनैलिटी से मईशत को सिमटा लिया, छोटा कर लिया और जब हम मईशत को सिमटाएंगे तो यकीनन बेरोज़गारी बढ़ेगी, यकीनन महंगाई बढ़ेगी, यकीनन इन तमाम चीज़ों के अंदर लोगों को दबाव महसूस होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर काम ना किया जाए। अगर खाली दबाव महसूस हो, इन्फ्लेशन हो और इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और ये तमाम चीज़ें जो कि उस प्रोग्राम का हिस्सा हैं अगर हो जाएं और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इस तमाम प्रॉब्लम के लिए आपको एक जामे सोल्यूशन पैदा करना होगा और उसको नाफिज करना पड़ेगा और उसको वॉर फुटिंग्स के अंदर रहते हुए उसके ऊपर काम करना होगा। ये अगर नहीं किया तो ये तकलीफ जारी रहेगी और अगर हमने उस तकलीफ की बुनियाद को कम करते चले गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमने तुर्की को देखा कि तुर्की के अवाम में जो लीरा था वो एक तारीख थी लीरा की कि वो $1 के अगेंस्ट में 1.3, 4, 5, 6, 8, 7 तक जाता था, लेकिन तकरीबन $250 अरब जो है वो प्राइवेट एंटिटीज़ और जो टर्किश गवर्नमेंट थी उन्होंने एक ही साल के अंदर $250 अरब जो है वापस लौटाने थे मालियाती इदारों के, जो कि प्राइवेट बैंक से बैरूनी दुनिया के और जो कि दूसरे इदारे भी थे। तो उन्होंने उसकी रीशेड्यूलिंग मांगी, उन्होंने उसकी तमाम तर जो लोन्स थे उनको उन्होंने कहा कि जी इसको दोबारा से आप हमें रीशेड्यूल करके दें और फिर अमेरिका ने उनके स्टील पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मैसिव डिवैल्यूएशन हुई और तकरीबन 2.25 लीरा का जो $1 था वो तकरीबन 7 लीरा तक गया, यानी इतनी बड़ी मैसिव डिवैल्यूएशन हुई। लेकिन एक साल के अरसे में ही अवामुन नास ने बड़ी मेहनत की और उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ाया, उन्होंने अपने आप को दुरुस्त सिमत में लेकर गए, उन्होंने अपनी यानी कंस्ट्रक्शन 2 लाख घर बनाए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ गया जिसकी वजह से वो मकानात नहीं बिक सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक साल के अरसे के अंदर लीरा को 7 से लेकर पीछे लाकर 4 पर ले आए और मजीद उसमें बेहतरी आ रही है। तो कहने का मुझे मकसद ये है कि ये चीज़ें वापसी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और लीडरान को अकल करनी पड़ेगी और
एक विजडम वाले लोगों को सामने आना पड़ेगा जो कि एक राह मुतय्यन करें और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बजाय इस कौम के बारे में, इस कौम के मसाइल के बारे में सोचें और उसको हल करने की कोशिश करें। यही मेरा तफसील थी इस सारे इस प्रॉब्लम की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद जो प्रॉब्लम्स होंगी इस कंट्री के हवाले से, उस पर मैं आपको अपनी राय का इजहार करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आपकी बात, मेरी बात आपको समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन पर आइकन को भी दबाइएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।